Students, welcome again in Foundation series videos. I am Rajiv Gupta. In last videos we were discussing about chemical kinetics chapter, and we have discussed first order reaction in last video. आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की समरी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि आप कितने तरीकों से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बता सकते हो. तो फर्स्ट इज rate is equal to Ka, means rate directly proportional to A. Clear? This is first order. ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज समरी फॉर फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं. यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, कुछ भी कह सकते हैं. Formulas to represent first order. First formula is A equal to A naught e to the power minus kt. This is Wilhelmi formula. ठीक है. For this formula ये ग्राफ आपके पास है. Concentration decreases exponentially with time. Then सबसे कॉमन फॉर्मूला K equal to 2.303 by T A naught by A. A is left concentration of reactant at time T and A naught is initial concentration of reactant. And then K equal to 2.303 by T log A by A minus X. इसको भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. दिस इज इंटरवल फॉर्मूला. ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है. फॉर जेई एंड नीट आप इसको जान सकते हो. दिस इज इंटरवल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर. 2.303 by T2 minus T1 log C1 by C2. This means T1 is time T1. At this time concentration of reactant is C1 and at time T2 concentration of reactant is C2. And half life is T half is equal to 0.693 by K. So this is graph between rate and concentration. This formula represents this graph. And then this Wilhelmi formula का ग्राफ ये रहा. Then half life is independent of concentration, half life and concentration graph. Then log A is equal to log A and time graph slope is equal to minus K upon 2.303. इस ग्राफ के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया था. log A is equal to minus kt upon 2.303 plus log A naught. ये लास्ट वीडियो में डेराइव हो चुका था. y equal to mx plus c. तो दिस इज समरी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक छोटा सा पॉइंट इसमें ये भी है कि एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक. देन हम लोग एग्जांपल्स फॉर सम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. मींस टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इनिशियल कंसंट्रेशन इन इट्स फॉर्मूला. इसका मतलब यह है, हमें मालूम है फॉर्मूला K इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाई A माइनस X. क्लियर? सपोज nth फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है. मींस फॉर कंप्लीशन of nth fraction of reaction
nth fraction of reaction, completion of nth fraction of reaction, T is equal to T1 by n. जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाफ, तो T इक्वल टू T हाफ. क्लियर? एंड nth fraction of reaction complete. This means x is equal to A by n, because x is dissociated moles and A is initial mole. तो x is A by n. This means initial का nth part dissociate हो गया, तो that will represent nth fraction of completion. This means अगर ये वैल्यूज आप यहाँ रख देते हैं, k इक्वल टू 2.303 बाई t 1 बाई n log a अपॉन a माइनस a बाई n. क्लियर? इसको हम आगे अब इधर लिख देते हैं. ठीक है? तो दिस मीन्स k इक्वल टू, ऐसे लिख दें, t 1 by n इक्वल टू 2.303 by k log a upon a 1 minus 1 by n. a common, then a cancel, t 1 by n, 1 by n, t 1 by n is equal to 2.303 by k log 1 upon 1 minus 1 by n. This means t1 by n is equal to 2.303 by k log 1 by n minus 1 by n. Clear? This means t1 by n is equal to 2.303 by k log, इसको ऊपर ले जाओ, n by n minus 1. This formula means इस फॉर्मूले के अंदर आपको कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन का रोल नहीं है. मीन्स टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. क्लियर? अब हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के डिस्कस करते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिक प्रॉब्लम्स भी एज एग्जांपल डिस्कस. लेट अस डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जो अभी हमने ऑर्डर अभी तक डिस्कस किया है उसके बेसिक प्रॉब्लम्स जरा हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मींस आंसर नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ रिएक्शन A plus B gives D. A plus B gives D. Experimentally, rate gets double on doubling the concentration of A. Rate gets double on doubling concentration of A. This means rate is directly proportional to concentration of A. Means rate is equal to Ka. जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है, rate gets double on doubling the concentration of A. Means there is direct relation. And increases 4 times on doubling concentration of B. This means concentration of B double, rate becomes 4 times. इसका मतलब रिलेशन ये होगा, rate is equal, rate directly proportional to B square. Means when B double means 2, then square, then rate becomes 4 times. 4 time means आप इसको डबल करो तो ये 4 टाइम तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर. क्लियर? तो ऑन डबलिंग बी रेट बिकम्स 4 टाइम. दिस इज द रिलेशन. क्लियर? देन रेट इज इक्वल टू के बी स्क्वायर. क्लियर? तो क्वेश्चन है राइट द रेट लॉ. तो रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के ए एंड बी स्क्वायर. This law, this equation represent rate is directly proportional to A, but directly proportional to square of B.
That's why on doubling the concentration of B, rate becomes 4 times. On doubling the concentration of A, rate becomes double. Clear? So this is rate law. And next is, and find order of reaction. So order of reaction will be power of sum of all the powers. This means 1 plus 2, that is 3. This is answer number 1. Order with respect to A is 1 and order with respect to B is 2. Clear? So this is answer number 1. Then next question is, first order reaction 20% complete in 5 minutes, then 60%. तो याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज ऑन कंप्लीशन. दिस मीन्स ऐसा नहीं होता है कि 20% कंप्लीट्स इन 5 मिनट देन 60% कंप्लीट इन 15 मिनट्स. ऐसा नहीं होता है. क्लियर? तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. इस टाइप के सबसे कॉमन क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं. एंड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बाय यूजिंग 20% कंप्लीट एंड 5 मिनट आप K कैलकुलेट कर लो. K इज रेट कांस्टेंट. क्लियर? तो वो कांस्टेंट को इस वाले डेटा में रख करके T कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है? तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो. आंसर नंबर 2, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% completes in 5 minutes. This means K equal to 2.303 by T log A naught by A. Log A naught by A. 20% completes K equal to 2.303 by 5 log. 5 means 5 minutes. 20% completes in 5 minutes. तो A not suppose 100 because 20% complete. 20% complete. This means 80% left. And this A is left concentration of reactant. That is 100 by 80. Clear? तो ये हो गया आपका K equal to 2.303 by 5 log 5 by 4. log 5 by 4. अब आप इसको इक्वेट कर सकते हो इजीली. log A by B is equal to log A minus log B. इसको हम पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप आसानी से समझ सकते हो. 2.303 by 5 log 5 minus log 4. log 5 की वैल्यू log 4 की वैल्यू पुट करके आंसर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है? बाय दिस इक्वेशन आपने K कैलकुलेट कर लिया. K is rate constant and rate constant means constant for whole reaction. तो इस K को अब आप for calculation of time for this completion आप रख सकते हो. कैसे? K equal to 2.303 by T log 60% complete. 60% complete means 40% left. Left reactant is 40%. This means 100 by 40. Clear? This means T आपको कैलकुलेट करना है. T is equal to 2.303 by K log 10 by 4. log 10 by 4. This means T is equal to 2.303 by K log 10 minus log 4. log 10 is 1, log 4 is 0.6. Clear? log 10 is 1, log 4 is 0.6. means this value is 0.4. Clear? आप कैलकुलेट कर लेना and put the value of K here. To calculate T, put the value of this K from this K. Clear है? तो ये आपका सिंपल सा तरीका होता है for calculation of this type of question. Clear? So this is question number 2. Then next question is,
Answer number 3. Answer number 3. 60% of first order reaction was completed in 60 minutes. When it was half completed, half means 50%, और आप कह सकते हो half life. Half completed means half life. Means इन्होंने कहा है 60 minute time for 60% completion. Calculate the time for half completed. Means half life calculate करना है. तो first क्या करना है? K equal to 2.303 by T. T is 60 minute. Log A naught by A. A naught 60% complete. This means 40% left. 100 by 40. Clear? K is equal to 2.303 by 60 log. ये cancel कर दो. Log 10 minus log 4. This means K equal to 2.303 by 60 log 10 की वैल्यू 1 minus log 4 की वैल्यू 0.6. This means K equal to 2.303 by 60 into 0.4. Clear? Equate the K. Clear? Then put this K in half life, because half completed. Half life is 0.693 by K. Put this value of K. Clear? To get half life. Clear है? So this is answer number 3. Next, answer number 4. Calculate the ratio of time taken for 75% and 50% completion of first order reaction. 75% and 50%. So suppose 75%, K is equal to 2.303 by T. हमने 75 लिख दिया. Means time taken for 75% completion. Log अब 75% completion. This means 25% left. Means 100 by 25. This means T75 is equal to 2.303 by K log 4. Clear? This is suppose equation number 1. You have to calculate ratio. Ratio of, you have to calculate T75 upon T50. Clear? 50% completion. Then T50 either you can calculate from the half-life formula or from this formula. T50 is equal to 2.303 by K log 50% completion. This means 100 upon 50, 50% left. This means this is log 2. So T50 is equal to 2.303 by K log 2. Suppose this is equation number 2. Clear? Equation 1 by equation 2. T75 upon T50 is equal to 2.303 by K log 4 upon 2.303 by K log 2. Clear? This means सीधा सीधा T75 upon T50 is equal to log 4 is 0.6, log 2 is 0.3. This means 2. Means for a first order reaction, time taken for 75% of its completion is double of time taken for 50% of its completion. So these are some basic examples for order of reaction. Clear? अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ examples of kinetics especially related to first. Let us discuss kinetics study of some first order reaction. Basically in this topic
I am going to discuss practical examples for some first order reaction. And the basic concept for this topic is that how we can modify the formula K equal to 2.303 by T log A by A minus X according to particular equation. Means for particular equation, how can you modify the formula of first order? The first example is decomposition of N2O5. Decomposition of N2O5 is N2O5 gives 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2. And kinetics study for this reaction is through collection of ऑक्सीजन. काइनेटिक्स स्टडी करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन कलेक्ट कर रहे हैं. मींस थ्रू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड हम लोग को काइनेटिक्स स्टडी करनी है. सपोज V0 इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट time 0. V0 is amount of oxygen collected at time 0 and Vt is amount of oxygen collected at time t and V infinite represents amount of oxygen collected at time infinite, means after completion. क्लियर. जब हम मान लें कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब. क्लियर. देन V0 इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टाइम 0, Vt इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टाइम t एंड V इनफाइनाइट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टाइम इनफाइनाइट. मींस हम मान लें कि रिएक्शन कंप्लीशन के टाइम. तो ध्यान देना, V0 मींस नथिंग because V0 is amount of oxygen collected at time 0. Time 0 means initial time पे सिर्फ reactant होगा. at T0 there is no product, तो this is nothing. clear. basically हम इसलिए लिखे हैं, हर एक जो एग्जाम्पल आप पढ़ने जा रहे हो उसमें 3 जगह हमें कलेक्शन करना पड़ता है. at initial, in between the reaction and approximately at the end of reaction. And Vt is the amount of oxygen collected at time t. Clear? At any fraction of time. And V infinite is the amount of oxygen collected at infinite time. Then हमारे पास फॉर्मूला है K equal to 2.303 by T log A by A minus X. And we have to relate this Vt, V0, V infinite with A and X. इससे आपको रिलेट करना है. तो व्हाट इज A? A is initial concentration of reactant taken, and initial concentration of reactant is represented by V infinite because after completion of reaction means जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन कलेक्ट होगा that oxygen will represent initial amount of N2O5. means suppose एक रिएक्शन है A, this gives B, और हमें पता है कि जब ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन A डिसोसिएट हो जाता है B में, then we get 10 ग्राम of B या 10 मोल of B. suppose we get 10 मोल of B. तो अगर कोई अननोन हम दे दें, हम कहें in this reaction we get 10 mole of B. This means this 10 mole of B obtained when reaction means A completely dissociated. Means at the end of reaction जो B का amount है that will represent initial amount of reactant. Clear है? तो this
at time infinite, total oxygen collected represents initial amount of reactant taken. So this is initial and this is V infinite represent initial, and x proportional to, what is x? In this formula, x is number of moles of dissociated number of moles at time t. X is dissociated number of moles at time t. That's why A minus X is left number of moles of reactant. So this represent product and this whole represent reactant. So X is number of dissociated moles at time t. तो टाइम t पे जितना भी ऑक्सीजन कलेक्ट किया होगा, क्लियर, दैट रिप्रेजेंट x. तो दिस इज Vt बिकॉज दिस x रिप्रेजेंट प्रोडक्ट. तो दिस इज प्रोडक्ट. And what is A minus x? So A minus x proportional to V infinite minus Vt. Means this formula can be modified to K equal to 2.303 by T log A is V infinite minus Vt. Clear है? So this is the formula for first order. This type of decomposition like N2O5, this is the formula. Means A and A minus X can be converted in terms of volume. Clear? And चलिए अब हम लोग next example इसकी बात. Next example is decomposition of H2O2, and for this kinetics study through titration of KMnO4 with H2O2. हमने by collecting the amount of product, पहला एग्जांपल जो देखा N2O5 का, उसमें हमने प्रोडक्ट के अमाउंट को कलेक्ट करके आपको फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्लेन कर दिया. एंड इन दिस अब रिएक्टेंट के अमाउंट को लेकर के हम लोग रिएक्शन को बताते हैं. तो टाइट्रेटिंग द अमाउंट विद ऑफ KMnO4 विद H2O2, दिस मींस जब आप KMnO4 पिंक कलर को H2O2 में डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाता है. ठीक है. सपोज 1 लीटर H2O2 यूजेस 1 लीटर KMnO4. तो जितना KMnO4 यूज हो रहा है, सपोज हमने कहा, अगर हमें ये पता हो कि 1 लीटर H2O2 यूजेस 1 लीटर KMnO4, तो अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ H2O2. क्लियर. तो अब हम लोग फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए. V0 अगेन अमाउंट ऑफ KMnO4 used at time 0, and Vt is amount of KMnO4 used at time t, and V infinite is amount of KMnO4 used at t equal to infinite. This means अब यहाँ पे V0 is not nothing, हमने पहले कहा था वहां पे nothing, यहाँ पे नहीं, because KMnO4 reacts with H2O2 and at T0 H2O2 पूरा का पूरा बचा होगा because H2O2 is a reactant. तो यहाँ पे V0 पे जो KMnO4 यूज होगा that will represent total amount of H2O2, means initial concentration of H2O2. Clear? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V0 directly proportional to A, because initial concentration of reactant, that is H2O2, represented by total amount of KMnO4 used, because at T0 total KMnO4 reacts with H2O2. ठीक है. Then VT is amount of KMnO4 used at time t. तो and KMnO4, ध्यान दीजिएगा, KMnO4 किससे रिएक्ट करना है, H2O2 से. At time t, some of the H2O2 changes to H2O and O2. Left H2O2 will react with KMnO4.
left H2O2, and left amount of reactant represented by A minus X. So this A minus X represent Vt, because KMnO4 at time t, that is Vt, used to react with left amount of H2O2, clear, and left amount of reactant represented by A minus X, clear. Then यहाँ पे V infinite is nothing, because at infinite time suppose reaction complete, this means H2O2 खत्म, तो KMnO4 react किससे करेगा, means V infinite is nothing in this reaction, clear. This means formula can be modified to 2.303 by T log A by A minus X, means 2.303 by T log A is V naught upon A minus X is Vt. So this is the formula for this type of decomposition, clear. Let us discuss next example for kinetics study of first order, hydrolysis of ester. This is a pseudo first order reaction. What is pseudo first order reaction? अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मीन्स CH3COO C2H5 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और आप कह सकते हो एसिड. दिस गिव्स CH3COOH and C2H5OH. Hydrolysis of ester will give acid and alcohol. Clear? This is reverse of esterification reaction. तो यहाँ पे काइनेटिक्स स्टडी कैसे कर रहे हैं? काइनेटिक्स स्टडी थ्रू रिएक्शन विद बेस. बेसिकली आप कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद बेस, एंड दिस रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन. क्लियर? तो यहां पे क्या है, बेस जब आप ऐड करोगे तो बेस किससे इसमें रिएक्ट करेगा? बेस विल रिएक्ट विद H2SO4 एज वेल एज एसिड. स्लाइटली एसिडिक ही है, उसको हम इग्नोर करते हैं. एसिटिक एसिड और H2SO4 से बेस रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये दोनों एसिड है. क्लियर? फिर वही, तो बेस हम लोग कितना यूज होता है, तो देखो V0 is amount of base used at time 0 and Vt is amount of base used at time t, and V infinite represents amount of base used at time infinite. This means V0 पे जो बेस यूज होगा that will represent the amount of H2SO4, because V0 means time t0. Time t0 means at initial हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और कैटलिस्ट होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं. तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में आपने बेस ऐड कर दिया तो बेस विल रिएक्ट विद H2SO4. मींस V0 is the amount of V0, जो भी बेस यूज होगा that will represent the amount of H2SO4. तो हम क्या कहेंगे? V0 represents amount of H2SO4. Clear? And what VT represents, VT means after some times. Clear? This means after some time. आप देखो थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, ये भी बन जाएगा थोड़ा, और हमने कहा बेस विल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड एज वेल एज H2SO4. ये तो कहीं जा नहीं रहा है, दिस इज कैटलिस्ट. दिस मीन्स आफ्टर सम टाइम जो बेस यूज होगा दैट विल रिएक्ट विद acetic acid as well as H2SO4. means after some time जो भी base use हुआ that is Vt represent amount of
H2SO4 प्लस CH3COOH फॉर्म उस टाइम पे जितना ये बना होगा एट टाइम t, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा Vt बिकॉज Vt इज द अमाउंट ऑफ बेस यूज्ड एंड V infinite represent आफ्टर कंप्लीशन। सपोज आफ्टर कंप्लीशन ये सपोज खत्म हो गया तो जो बेस यूज होगा दैट विल रिएक्ट विद H2SO4 बिकॉज दिस इज कैटलिस्ट, ये तो रहेगा ही, एंड टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म। सपोज हमने रिएक्शन को कंप्लीट मान लिया तो एट दैट टाइम टोटल जो एसिटिक एसिड बनेगा उससे और H2SO4 से, तो वी इनफाइनाइट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ H2SO4 प्लस एसिटिक एसिड फॉर्म टोटल जितना बना है सारे एसिटिक एसिड को। क्लियर? तो अब हमें फॉर्मूले में K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स। तो A कौन रिप्रेजेंट करेगा? A मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। हमने कहा था टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑलवेज रिप्रेजेंट इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, टोटल अमाउंट कहां पे है? ये है प्रोडक्ट फॉर्म, बट दिस इज कैटलिस्ट। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पाने के लिए कैटलिस्ट को हटाना पड़ेगा एंड कैटलिस्ट इज V not represent only catalyst, means to get total amount of acetic acid form हम लोग अगर V infinite से V naught माइनस कर दें तो H2SO4 माइनस हो जाएगा। दिस मीन्स A proportional to V infinite minus V naught. This represent only total amount of acetic acid form and then आप x किसको कहोगे? x proportional to x क्या है? at time t x is product, a minus x is left reactant। कई बार बता चुके हैं फॉर्मूले में x represent product but a minus x is left reactant at time t। तो x क्या है? product means at time t product form। तो at time t product formed is this, but इसमें H2SO4 है तो H2SO4 हटाना means V naught को माइनस करना। दिस मीन्स x proportional to Vt minus V naught। क्लियर? दिस मीन्स A minus x is equal to, आप क्या कह सकते हो? V infinite minus V naught minus Vt minus V naught। क्लियर? अब आप देखिए A minus x ऐसे लिख देते हैं, V infinite minus V naught minus Vt minus V naught, and this means V infinite minus V naught minus Vt plus V naught, V naught cancel, this means V infinite minus V naught, this is A minus x। तो formula can be modified to 2.303 by t log A is V infinite minus V naught upon A minus x is V infinite minus Vt। So this is modified formula for hydrolysis of ester। Clear? This is all about first order reaction। Clear? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और सेकेंड ऑर्डर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आपके बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं आता है लेकिन जेईई और नीट में है, तो थोड़ी बात सेकेंड ऑर्डर की भी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कर लेंगे। क्लियर? बाकी आपको पता ही है, स्टे सेफ। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको इन वीडियोस से फायदा हो रहा है तो आप दोस्तों को बताओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्लियर? थैंक यू सो मच।